जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज हम 29 अक्टूबर को जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनेंगे सभी को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ का भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर रहेगा, साथ ही इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर भी डिस्कस करने वाले हैं। तो याद रखें दोस्तों, सबसे पहले कल हम जो क्वेश्चन देखे उन्हें एक बार रिवाइज करेंगे, उसके बाद आज के क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। याद रखें दोस्तों, हाल ही में चर्चित वेब सीरीज कौन सा है दोस्तों? पंचायत की शूटिंग छत्तीसगढ़ में कहाँ होगी? तो याद रखें, राजनांदगांव जिला में वेब सीरीज जो पंचायत है उनकी शूटिंग हमारे छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। इसके बाद देखिए, श्रमिकों के लिए श्रम अन्न योजना के तहत दोस्तों प्रत्येक जिले में 5 रुपए में श्रमिकों को भरपेट भोजन प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए कितने जिलों में यह योजना चलाई जाएगी? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि श्रम अन्न योजना के तहत दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं, जिसमें कूट वाले क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अगर दोस्तों आप हमारे पुराने क्लास नहीं देख पाए हैं तो आप बिल्कुल हमारे टेलीग्राम में जाएंगे, वहां पर एफडी क्लास सर्च मारेंगे तो बिल्कुल आ जाएगा। साथ ही आप हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में भी जाकर पूरा विस्तार से देख सकते हैं। इसमें केवल और केवल इसमें वन लाइनर देखेंगे जो क्वेश्चन है। ठीक, तो याद रखें दोस्तों, ये 33 जिलों में से क्या किया जाएगा? शुरू किया जाएगा। अब देखिए, हाल ही में भारतीय तट रक्षक बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसे भी याद रखें दोस्तों, परमेश शिवमणि जी को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या देखे थे कि छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के उपाध्यक्ष कौन है? प्रमोद शंकर जी। ध्यान देंगे, प्रमोद शंकर जी को किस अंतरराष्ट्रीय मैच के लिए ऑब्जर्वेशन नियुक्त किया गया था? तो याद रखें दोस्तों, हमारे भारत और न्यूजीलैंड के जो अभी टेस्ट मैच हुए हैं उनके लिए दोस्तों ऑब्जर्वेशन नियुक्त किया गया था हमारे किसे? तो बिल्कुल याद रखें, प्रमोद शंकर जी को। अब देखिए, हाल ही में मंजूर की गई रायपुर लखनऊ इकोनॉमिक कॉरिडोर की दोस्तों लंबाई कितनी है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि घोषणाएं किए गए थे हमारे रेल मंत्री द्वारा। इसे थोड़ा सा याद रखें, 105 किलोमीटर रायपुर लखनऊ इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इनकी लंबाई बिल्कुल याद रखें। इसके बाद देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के किस कैटेगरी में 10 लाख से 20 लाख तक लोन सीमा को बढ़ाया गया है? यह भी इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखें। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इसका जो अमाउंट है उसे बढ़ा दिया गया है। ठीक है, इसे थोड़ा सा याद रखें। और साथ ही याद रखें, इसमें तरु प्लस एक कैटेगरी जोड़ा गया है। पहले क्या था इसमें दोस्तों? आप पढ़े होंगे तो बिल्कुल आपको याद होगा। सबसे पहले इसमें शिशु था, शिशु पहला कैटेगरी। उसके बाद दूसरा किशोर, कौन सा? किशोर। अब इसके बाद दोस्तों तीसरा क्या था इसमें? किशोर के बाद इसमें तरुण, कौन सा? तरुण। अब क्या जोड़ा गया है? चौथा। तो चौथा याद रखें, तरु प्लस। ठीक, इसी में दोस्तों इनका जो अमाउंट है उसे 20 से कितना कर दिया गया? 10 से कितना कर दिया गया है? 20 लाख रुपए। ठीक, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसे याद रखिए। कल की वीडियो में इसके बारे में पूरा विस्तार से हम चर्चा कर चुके हैं, आप उसमें जाएंगे तो पूरा आपको मिलेगा। अब चलिए आज की छत्तीसगढ़ की क्वेश्चन शुरू करते हैं। साथ ही आप सभी को जो एएसआई का रिजल्ट आया हो उनमें आप सभी लोग सिलेक्ट हुए हैं, उनमें से सभी को बधाई हो दोस्तों, आप लोगों का जीवन उज्जवल हो। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं आज की क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ में नई औद्योगिक विकास नीति कब से कब तक लागू की जाएगी? दोस्तों अभी हाल ही में हमारे छत्तीसगढ़ में 28 अक्टूबर को, कल ही के दिन दोस्तों, कैबिनेट बैठक हुई। उसमें महत्वपूर्ण घोषणाएं किए गए हैं, जिसमें से प्रमुख घोषणा है हमारे छत्तीसगढ़ के औद्योगिक नीति के संबंध में। तो इसके बारे में पूरा विस्तार से डिस्कस करेंगे। साथ ही इसमें जो अभी अपडेट आएगा उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं छत्तीसगढ़ में औद्योगिक नीति कब से कब तक लागू की जाएगी। ये पहला क्वेश्चन है और इनका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो याद रखिए, हमारे छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से, ध्यान देंगे, 1 नवंबर 2024 से दोस्तों 31 मार्च 2030 तक हमारे छत्तीसगढ़ में क्या शुरू किया जाएगा? औद्योगिक नीति लागू किया जाएगा। इतना आपको याद रखना है। साथ ही एग्जाम इससे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे भी गए, कूट वाले क्वेश्चन, और साथ ही इसमें सही जोड़ी मिलाई करके क्वेश्चन भी दिया गया था। अब याद रखें दोस्तों, यह नीति 1 नवंबर 2024 से शुरू होगा और 31 मार्च 2030 तक यह लागू रहेगा। याद रखना है, इस नीति में दोस्तों प्रमुख रूप से आपको पता है कि बार बार हमारे जो मुख्यमंत्री है इनके बारे में चर्चा करते हैं कि दोस्तों छत्तीसगढ़ में इस नीति अमृत, आपको पता है अमृत काल छत्तीसगढ़ विजन 2047 की परिकल्पना के साकार के लिए यह लागू की गई है। याद रखिए, अमृत काल। ठीक है, ये आपने कई बार सुना होगा हमारे मुख्यमंत्री की जुबान से, या हमारे मोदी जी जो प्रधानमंत्री उनकी जुबान से। विजन कौन सा? ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है 2047 तक ये लक्ष्य रखा गया था, इसी को बनाया गया है। ठीक है, इसे याद रखना है
जिसमें इस नई औद्योगिक नीति में दोस्तों प्रमुख से नवीन उद्योगों की स्थापना किया जाएगा, साथ ही विस्तारीकरण किया जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही इसमें प्रमुख चेंजेस किए जाएंगे, ये सभी इसमें कहा गया है। इसमें अपडेट होंगे तो सभी को बाद में डिस्कस करते जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिएगा। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत कब से किया गया है? क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि अभी हाल ही में हमारे इस कैबिनेट बैठक में, इसमें कैबिनेट बैठक में जिसमें एक योजना थी, सबसे पहले तो ये जो हमारे भाजपा की सरकार थी, तो दोस्तों ये योजना शुरू किया गया था, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। ठीक, कौन सा? यह भाजपा सरकार की ही योजना थी। लेकिन दोस्तों 2018 में कांग्रेस सरकार आई और कांग्रेस सरकार ने इस योजना का नाम क्या किया गया? तो याद रखें, तीरथ बरत योजना। कौन सा? तीरथ, इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया था, तीरथ बरत योजना। ठीक, ये योजना का नाम परिवर्तित 2018 में कर दिया गया था। किसके द्वारा? तो याद रखना है, कांग्रेस सरकार द्वारा। सबसे पहले भाजपा द्वारा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना रखा गया था, जिसमें दोस्तों हमारे भारत में स्थित प्रमुख चिन्हांकित स्थानों पर घुमाने के लिए ले जाया करता था। दोस्तों इसे परिवर्तित करके तीरथ बरत योजना कांग्रेस द्वारा किया गया। अब फिर से भाजपा सरकार आई और भाजपा सरकार ने फिर से इस योजना का नाम परिवर्तित कर दिया गया। आपको याद रखना है, कौन सा? मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। किस नाम का परिवर्तित नाम है? तो तीरथ बरत योजना, जो कांग्रेस द्वारा परिवर्तित किया गया था, उसे फिर से कर दिया गया है। इसे आपको याद रखना है। अब देखिए, इस योजना की शुरुआत कब से की गई है? तो बिल्कुल दोस्तों इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि भाजपा की सरकार और भाजपा समय ये शुरू किया गया था 2012 में। तो क्या हो जाएगा इनका सही आंसर? 2012 में से शुरू किया गया था। याद रखें, 2012 में से शुरू किया गया था। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ठीक, याद रखें, इस योजना के तहत दोस्तों हमारे राज्य के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो व्यक्ति, जो दोस्तों इसमें दिव्यांगजन है, विधवा है, परित्यक्त महिला है, साथ ही उनके जीवन काल में दोस्तों एक बार उसे प्रदेश से बाहर जो चिन्हांकित स्थान है वहां पर घुमाने उसे ले जाया जाएगा। इतना ही में इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। वो भी निःशुल्क उसे यहाँ से ले जाया जाएगा। और इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों याद रखें, जो बजट में आपको पता होगा कि प्रथम अनुपूरक बजट में, इसमें तो याद रखें, प्रथम अनुपूरक बजट में, अनुपूरक बजट। ठीक, इस बजट का नाम याद रखें दोस्तों, 2024-25 में इसके लिए प्रावधान किया गया था। तो कितना प्रावधान किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखिए, इसमें 25 करोड़, कितना? 25 करोड़ रुपए इस योजना के लिए दोस्तों प्रावधान किया गया, इसलिए बिल्कुल याद रखें। जिसमें प्रमुख रूप से 60 प्लस जो व्यक्ति हैं, दिव्यांग है, विधवा, परित्यक्त महिला, उन सभी को घुमाने के लिए ले जाया जाएगा। इसे आपको याद रखना है। ठीक, इतना बिल्कुल आपको याद रखना, इससे क्वेश्चन बिल्कुल बनेंगे। ठीक है दोस्तों, 2012 में शुरू किया गया था, इसे बिल्कुल याद रखें। 2019 तक दोस्तों हमारे प्रदेश में जो भाजपा सरकार द्वारा लगभग इसमें 2 लाख, कितना? 2 लाख व्यक्तियों को यहाँ दर्शन कराया गया था विदेशों में, इसलिए थोड़ा सा यह चर्चा में रहा है। ठीक है, उसके बाद 2018-19 से दोस्तों प्रदेश में इसमें 2023 तक कहीं भी इसमें इस योजना के तहत घुमाने नहीं ले गया था, मतलब 0 था। ठीक है, आगे बढ़े। इसके बाद देखिए, याद रखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, छत्तीसगढ़ में सरायपानी दादर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में सरायपानी दादर व सेंदूर खार बक्साइट ब्लॉक किस जिला में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। ये सरायपानी दादर और सेंदूर खार बक्साइट जो ब्लॉक है, ये छत्तीसगढ़ में कहाँ है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अभी बक्साइट ब्लॉक की नीलामी, मतलब आज ही के दिन नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। सरगुजा क्षेत्र के जो बक्साइट क्षेत्र है उसे आज के दिन ब्लॉक को नीलामी किया जाएगा। तो याद रखिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये भी हमारे छत्तीसगढ़ से संबंधित है। ये कहाँ है? तो बताइए दोस्तों, सरायपानी दादर और सेंदूर खार बक्साइट कहाँ है? तो बिल्कुल याद रखिए, कहाँ? कबीरधाम में। कहाँ है तो दोस्तों? तो याद रखना, आपको कबीरधाम जिला में है। अब देखिए, ये दोस्तों सरायपानी दादर है ना, दादर और साथ ही सेंदूर मुड़ा, कौन सा? सेंदूर खार बक्साइट, ये दोनों बक्साइट दोस्तों याद रखें कबीरधाम जिला में है। कहाँ? कबीरधाम जिला में। अब याद रखना दोस्तों, ये कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको तो बिल्कुल याद रखें, ये 55 हेक्टेयर में,
कितना 55 हेक्टेयर में फैला हुआ है। और साथ ही दोस्तों ये कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है सिंदूर खाल, तो बिल्कुल याद रखें ये भी इंपॉर्टेंट है 268, ठीक है 268 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसे याद रखें, ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है। और साथ ही अभी सरगुजा का 4 जो बॉक्साइट ब्लॉक है ना, उसे दोस्तों आज नीलामी किया जाएगा, आज नोटिफिकेशन इनके लिए जारी कर दिया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखें। इसके बारे में जो ब्लॉक नीलामी होगा उसके बारे में कल डिस्कस करेंगे जब हमको पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, हाल ही में त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय किसके लिए, तो याद रखें दोस्तों त्रिस्तरीय, ठीक है ये भी इंपॉर्टेंट है। त्रिस्तरीय दोस्तों पंचायत एवं नगरीय निकायों के चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कितने प्रतिशत आरक्षित करने का निर्देश दिया गया है। अभी हाल ही में कैबिनेट बैठक में दोस्तों हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा अभी हाल ही में ओबीसी के लिए दोस्तों आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो देखिए, सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, जहां पर एसटी और एससी वहां पर दोस्तों वहां पर 50%, कितने प्रतिशत, 50% जनसंख्या होगा, वहां पर ओबीसी के लिए शून्य रखा गया है, ये याद रखें। और यहाँ जहां पर ओबीसी का जनसंख्या 50+ है, वहां पर उनके लिए 50% की व्यवस्था की गई है, इसे याद रखें, इसमें ज्यादा आपको याद नहीं रखना है। अब देखिए, इसके तहत दोस्तों स्थानीय निकाय में आरक्षण को एकमुश्त सीमा 25 था। सबसे पहले क्या था, जो ओबीसी के लिए 25% था उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 50 कर दिया गया। जहां पर ओबीसी की जनसंख्या 50+ है प्रतिशत, वहां पर यह किया गया है। ध्यान देंगे, इसमें एक शर्त है कि एसटी और एससी दोनों मिलाकर जहां की जनसंख्या 50% से अधिक है, वहां पर ओबीसी का जो आरक्षण उसमें शून्य किया गया, इसे याद रखें। और जहां पर इससे कम है, एसटी और एससी का 50% से कम है दोनों मिलाकर, वहां पर ओबीसी का 50% निर्धारित किया गया है आरक्षण मुद्दा में, इसे आपको याद रखना। ठीक है, किसमें, त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय के संबंध में। ठीक है, इसे याद रखना, इसमें ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। आगे बढ़ते इसमें बात देखिए, 31वें सिम्बैक्स अभ्यास किन 2 देशों के बीच किया जाता है, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए, एक क्वेश्चन हमने इससे संबंध में एक आपको बताया था कि दोस्तों 10 जिलों में, एक हमने अभी पिछले क्लास में डिस्कस किया था, उसे भी आप लोग रिवाइज कर ले क्योंकि इंपॉर्टेंट रहेगा। 10 जिलों में सीधी भर्ती के लिए आरक्षण रोस्टर के लिए दोस्तों किसकी अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी, ये क्वेश्चन आपको बताया गया था। तो याद रखें, 10 जिलों में सीधी भर्ती के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी दोस्तों, तो याद रखें ऋचा शर्मा, कौन है दोस्तों, ऋचा, ठीक, ऋचा शर्मा की अध्यक्षता में दोस्तों 10 जिलों में सीधी भर्ती के लिए, किसके लिए, तो याद रखें सीधी भर्ती के लिए दोस्तों, सीधी भर्ती के लिए आरक्षण रोस्टर के लिए प्रमुख कमेटी गठित की गई थी, बिल्कुल याद रखा, ऋचा शर्मा के संबंध में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें 31वें सिम्बैक्स अभ्यास किन 2 देशों के बीच किया जाता है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए कमेंट करें इनका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, ये 31वें सिम्बैक्स अभ्यास कहाँ किया गया और किस संबंध में किया जाता है, तो याद रखें समुद्री ताकत को प्रदर्शित करने के लिए। ठीक है, समुद्र में हमारे भारत की जो ताकत है और जिसके साथ किया जाता है उनके संबंध में दोस्तों हमारे ताकत को जो प्रदर्शित करने के लिए यह प्रमुख रूप से अभ्यास किया जाता है। कौन सा, तो समुद्री ताकत को प्रदर्शित करने के लिए। ठीक है, प्रदर्शित करने के लिए यह प्रमुख रूप से किया जाता है, इसे याद रखें। अब दोस्तों ये कहाँ किया गया, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कब से कब तक किया जाएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, मतलब फुट वाले के अकॉर्डिंग इसे देख रहे हैं। तो याद रखें, ये दोस्तों 23 से 29 अक्टूबर, मतलब आज आखिरी हो जाएगा इनका भी। ठीक है, 23 से 29 अक्टूबर के बीच यह हमारे भारत में किया जा रहा है, इसे याद रखें। कहाँ, विशाखापट्टनम। ठीक है, विशाखापट्टनम में यह किया जा रहा है, इसे याद रखना है। और किसके बीच, तो भारत और सिंगापुर, किसके बीच, भारत और सिंगापुर के जो हमारे नौसेना है उनके बीच यह अभ्यास किया जाता है। तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा, भारत और सिंगापुर कहाँ है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत और सिंगापुर के बीच दोस्तों यह अभ्यास किया जाता है, इसलिए थोड़ा सा याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अब इसमें देखिएगा दोस्तों, इस
प्रमुख अभ्यास कब से शुरू किया गया, थोड़ा सा याद रखेंगे, इसके हिस्ट्री में जाएंगे तो याद रखें दोस्तों 1994 से। कब से? 1994 से दोस्तों यह प्रमुख रूप से अभ्यास किया जा रहा है भारत और सिंगापुर के संबंध में, इसलिए याद रखें। और साथ ही इनका प्रमुख उद्देश्य क्या है? मजबूत नौसैनिक संबंधों को इसमें आगे बढ़ाना है, यह इनका प्रमुख उद्देश्य है। याद रखें, समुद्री ताकत को प्रदर्शित करना भी इनका प्रमुख उद्देश्य है, इसलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किस स्तर पर मौसम पूर्वानुमान का शुभारंभ किया जाएगा? अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने आदेश दिया है जिसमें दोस्तों कहा गया है कि अब दोस्तों हमारे पूरे भारत में हाल ही में किस स्तर पर मौसम पूर्व अनुमान का शुभारंभ किया जाएगा। तो याद रखें दोस्तों इसमें कहा गया है कि ग्राम पंचायत स्तर में, मतलब दोस्तों इसमें एप्स के माध्यम से सभी को मौसम का पूर्वानुमान दिया जाएगा ग्राम स्तर में, जिसमें बैठक के जरिए या कोतवाल के जरिए या दोस्तों इसमें एप्स के माध्यम से इसमें कहा गया है। तो याद रखें ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ग्राम पंचायत स्तर पर मौसम पूर्वानुमान की शुरुआत की गई है। अब देखिए किसके सहयोग से और किसके द्वारा, तो ध्यान देंगे पंचायती राज मंत्रालय और दोस्तों भारत मौसम विभाग द्वारा यह पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दोस्तों इसे याद रखना है, और साथ ही भारतीय मौसम विभाग द्वारा यह दोनों मिलकर इसे चलाया जाएगा, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। साथ इसमें पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय भी इसमें शामिल है, दोनों को याद रखना है। इनका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य है कि इस पहल का प्रमुख उद्देश्य मौसम का पूर्वानुमान लगाना इनका प्रमुख उद्देश्य है, जिसमें आपदाओं का पहले ही पता कर सके, ठीक, इतना बिल्कुल आपको याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कितने नंबर के पशुधन गणना अभियान की शुरुआत की जाएगी? किसका दोस्तों? पशुधन गणना की शुरुआत अभियान की शुरुआत की जाएगी, मतलब इसमें हाल ही में कितने नंबर के पशुधन गणना अभियान की शुरुआत की जाएगी। तो याद रखें दोस्तों कितने नंबर का है ये, तो बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आप लोग कमेंट करें अगर आपको पता होगा तो इसके बारे में फिर आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें हमने एक आपको बताया था कि एप्स के माध्यम की जानकारी दिया जाएगा, तो थोड़ा सा याद रखना इसमें। तो देखिए मेरी पंचायत एप्स है, एक एप्स का नाम याद रखें, मेरी पंचायत एप्स, इस एप्स का नाम याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही दोस्तों इसमें ग्राम मानचित्र भू, ये भी एक एप्स का नाम है, कौन सा? तो ग्राम मानचित्र भूभाग, ये प्रमुख रूप से एक एप्स है, इसके माध्यम से भी इससे क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। इसमें ई ग्राम स्वराज, ये भी एक एप्स है, इसके माध्यम से भी बताया जा सकता है, ये प्रमुख से बताया गया है, इसलिए थोड़ा सा इसको याद रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे, तो कितने नंबर का है दोस्तों? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए ये 21वें नंबर का, ठीक है। कितने नंबर का? 21वें नंबर का, ठीक। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, पिछले प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे इससे संबंधित, तो बिल्कुल पशुधन गणना अभियान कितने नंबर का? ये 21वें नंबर का, और इससे 20वें नंबर से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए थोड़ा सा याद रखें। चर्चा में क्यों है कि भारत में पशुधन स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के लिए दोस्तों प्रमुख से इसकी गणना की जाएगी, ठीक, इतने याद रखिए। इनका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री के द्वारा इनका शुभारंभ किया गया है। याद रखें भारत में पशुओं के स्वास्थ्य के लिए प्रमुख रूप से जनगणना कराई जाती है हर साल, ठीक है। उनकी गणना के साथ ही उनके संबंध में प्रमुख रूप से योजनाएं लागू किया जाता है, इसके बाद उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। अब इसमें कितने प्रजाति हैं, है ना, इसमें कितने प्रजाति उसे इसमें कवर किया जाएगा। तो याद रखें दोस्तों गणना में प्रमुख रूप से कहा गया कि 15 प्रजाति को इसमें शामिल किया गया। कितने प्रजाति को? 15, याद रखना, इसमें कहा गया कि 15 प्रजाति की 15 प्रजातियां जो पशु है उनका इसमें क्या किया जाएगा? जनगणना किया जाएगा, इसे आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में साइबर ठगी से बचाव के लिए दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी के 3 मंत्र कौन कौन से है? वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोस्तों कल दिन भर यह चर्चा में रहा है कि प्रधानमंत्री ने हाल ही में एक मंत्र दिए हैं जिसमें कहा गया कि साइबर ठगी से बचाव के लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले तो देखिए इसमें रुको, सोचो और एक्शन लो, ये तीनों है दोस्तों। उपरोक्त तो सभी क्या है? प्रधानमंत्री ने 3 मंत्र दिए हैं, इन 3 मंत्र को आपको याद रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बिल्कुल थोड़ा सा इसमें याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें रुको में क्या कहा गया प्रधानमंत्री द्वारा, तो काल आते ही जो कॉल आते हैं उसमें घबराना नहीं है आपको, साथ ही जल्दबाजी में कोई भी कदम नहीं उठाना है।
साथ ही दोस्तों किसी को अपनी व्यक्तिगत जानकारी इसमें शेयर नहीं करना है, इसमें रुको में कहा गया है। इसके बाद दोस्तों सोचो में इसमें कहा गया है कि सरकारी या जांच एजेंसी से जुड़े सत्यता की आपको जांच करना है कि यह सरकारी व्यक्ति है या दोस्तों यह फेक व्यक्ति है। ठीक, आपको इसमें जांच करना है कि सोचना है कि यह कौन सा व्यक्ति है, सरकार की तरफ से आया है, क्योंकि दोस्तों सरकार भी इसमें बार बार बीच बीच में जनगणना कराते रहते हैं, तो इसमें कई लोग इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि हम लोग ये सरकार से हैं तो इसको पूरा जानकारी हम लोग दे देते हैं। इसलिए आपको थोड़ा सा सोचना है उसमें, है ना, उसके बारे में जानकारी लेना है, उसके बाद आगे बढ़ना है, उसके बाद एक्शन लेना है। क्या लेना है एक्शन में दोस्तों? इसमें तुरंत राष्ट्रीय साइबर जो हेल्पलाइन नंबर है उसमें कॉल करना है। कौन सा दोस्तों? तो याद रखें 1930, ये राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है, इसमें आप कॉल कर सकते हैं। अगर वह व्यक्ति फेक निकला तो आप उससे संबंधित इसमें जानकारी दे सकते हैं। ठीक है, इतना आपको कहा गया, मतलब मोदी जी द्वारा 3 मंत्र दिए गए हैं, इसलिए बिल्कुल याद रखें, थोड़ा सा रुको, सोचो और एक्शन लो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में गठित पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, ये हमारे छत्तीसगढ़ से संबंधित क्वेश्चन है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए कमेंट करिए इनका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, अब देखिए पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया गया है, तो दोस्तों इनका अध्यक्ष कौन है और क्या है इसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। देखिए पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया गया है, जिसमें आदेश जारी दोस्तों, इसमें 7 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 7 सदस्य। तो याद रखें दोस्तों 7 सदस्यों में से एक को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है कि ओबीसी की सामाजिक और आर्थिक अध्ययन के लिए यह कमेटी की गठन किया गया है। इस आयोग को गठन किया गया है किसके लिए? तो ओबीसी की सामाजिक और आर्थिक समस्याओं के अध्ययन के लिए यह गठित किया गया है। इसमें 7 सदस्य आपको याद रखना है किसके द्वारा जारी किया है? तो आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति जो पिछड़ा वर्ग है उसके द्वारा यह जारी किया गया है। अब इसके अध्यक्ष कौन है? तो ये अध्यक्ष का नाम बिल्कुल आपको याद रखना है। इसी तरह हमने एक अभी हाल ही में ऋचा शर्मा के संबंध में डिस्कस किए, आपको पता होगा 10 जिलों में सीधी भर्ती के लिए कमेटी गठित किया गया था, उसमें अध्यक्ष बनाया गया। इसमें से भी याद रखना है आपको। ठीक है दोस्तों, तो प्रमुख रूप से इनके अध्यक्ष कौन है? तो याद रखें इसमें कौन सा है? RS विश्वकर्मा जी। कौन है दोस्तों? RS विश्वकर्मा जी, ये बिल्कुल इनके अध्यक्ष है। और बाकी ये क्या है? इनके सदस्य इसमें बनाए गए, क्योंकि इसमें 7 सदस्य हैं। कितने सदस्य? 7 सदस्य बनाए गए है ना, जिसमें से ये अध्यक्ष है। RS विश्वकर्मा जी का नाम बिल्कुल आपको याद रखना है। और इसे कहा गया है कि दोस्तों पद ग्रहण करने की तिथि से 3 माह में इसे रिपोर्ट देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब देखिए प्रदेश में ऑपरेशन शंखनाद किस जिले में चलाया गया है? ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेशन शंखनाद हमारे छत्तीसगढ़ में किस जिले में चलाया गया है? ठीक है दोस्तों, तो याद रखिए शंखनाद ऑपरेशन किस लिए चलाया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना है पशु से तस्करी के लिए। ठीक है, पशु तस्करी को बचाने के लिए दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन शंखनाद चलाया गया है। क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में हमने डिस्कस किए किसके बारे में, यहाँ पे देखते हैं किसके बारे में डिस्कस किए, पशु जनगणना के संबंध में, है ना। तो इसी के संबंध में थोड़ा सा ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखिए, क्योंकि ये हाल ही में कितने नंबर के पशु जनगणना किया जा रहा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही हमारे छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन शंखनाद किस जिले में चलाया गया, जिसमें पशु तस्करी को रोकने के लिए यह इंपॉर्टेंट अभियान है। तो याद रखें दोस्तों जसपुर जिला में, ठीक है, जसपुर जिला में यह चलाया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ झारखंड बॉर्डर पर बहुत ज़्यादा तस्करी हो रहा था पशुओं की, इसके लिए रोकथाम के लिए यह अभियान चलाया गया है। ठीक है, साथ ही ड्रोन से निगरानी किया जा रहा था इसमें। अब देखिए जसपुर जिला में चलाया जा रहा है। अब देखिए पिछले क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि एशियन पैरा आर्म रेसलिंग कप 2024 में श्रीमन झा ने कौन सा पदक जीत हासिल किया है। ये हमारे छत्तीसगढ़ का भिलाई का रहने वाला है व्यक्ति, कौन सा? श्रीमन झा। तो याद रखें दोस्तों स्वर्ण पदक इसने जीत हासिल किया। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, हाल ही में नगर पंचायत बोदरी को अब किसका दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, इसके संबंध में घोषणा भी लेटर भी जारी, अधिसूचना भी जारी कर दिया गया है, इसलिए यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। तो याद रखना है नगर पंचायत बोदरी को अब किसका दर्जा दे दिया गया, जिसमें नगर परिषद या नगर पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की क्लास में इतने ही डिस्कस करेंगे। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।